बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिहि व बारिक वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरमुगान हिजाज पॉडकास्ट नंबर 14 के साथ आज हाजिर हूँ। इस हफ्ते हम बात करेंगे एक अहम मसले की जिसको मुल्हिदीन की तरफ से बार बार सामने लेके आया जाता है इस्लाम पे एक बड़े एतराज़ की शक्ल में। हुआ ये कि एक गैर मुस्लिम के साथ पेश में हमारी बात हुई तो उसमें उसने सवाल किया कि खुदा अगर है तो छोटे बच्चों को कैंसर क्यों होता है, उनकी खुदा से क्या दुश्मनी है, उनसे इम्तिहान क्यों लिया जाता है। ये और इस तरह के दीगर सवालात एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसे प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहा जाता है। यानी गुर्बत, बीमारियां, दुनिया में तकलीफ क्यों है, सब इंसान बराबर क्यों नहीं है, जुर्म क्यों है दुनिया में। तो ये सब लोग इस तरह के जो सवाल करते हैं ये सवाल एक ही ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईवल। इस सवाल के जवाब में किताबों के दफ्तर पर दफ्तर लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ये सवाल वापस रीसरफेस होके आ जाते हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इस मिथ को डीबंक करेंगे कि ये सवाल बार बार दोबारा रीसरफेस क्यों हो जाता है। हमजा जोरसिस अपनी किताब द डिवाइन रियलिटी में सफ़ा नंबर 202 से लेके 219 तक एक बड़ी बेहतरीन किस्म की बहस करते हैं इसी सवाल के जवाब में, और उसका हम आज आसान खुलासा इस पॉडकास्ट में बयान करेंगे और अपना 2 सेंट देने की कोशिश करेंगे। ब्रदर हमजा लिखते हैं कि एथिस्ट कहते हैं कि अगर खुदा अच्छा है तो उसे बुराई का खात्मा कर देना चाहिए। अगर खुदा हर चीज पर कादिर है तो बुराई का खात्मा कर सकता है। अगर खुदा अलीम है, तमाम चीजों का जानने वाला है, तो उसे यकीनन हर बुराई का पता है। अब ये सारी चीजें अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है खुदा कुछ नहीं कर रहा या खुदा है नहीं। तो अब उसमें वो लॉजिक ये लगाने की कोशिश करते हैं एथिस्ट कि खुदा अगर पावरफुल है, जानने वाला है सब कुछ, और वो सब कुछ कर सकता है और वो अच्छा भी है, तो उसने जो है बुराई को इतनी इजाजत क्यों दी है, यानी तकलीफ को, दुख को, दर्द को खत्म क्यों नहीं कर देता, इंसानों को आराम से जीने क्यों नहीं देता। इसका जवाब सबसे सिंपल तो ये है जो 2 लफ्जों में इसको डीबंक किया जा सकता है। हम यकीनन इसको तफसील में भी जाके इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे आसान जवाब ये है कि ईवल का क्रिएटर भी खुदा ताला खुद है। अब ये सवाल बाद में हम करेंगे कि उसने ईवल को क्रिएट क्यों किया, लेकिन नुक्ते की बात ये है कि उसने क्रिएट किया तो वो खत्म करेगा अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से खत्म नहीं करेगा, ठीक है, वो खुदा है। पहली बात तो ये होगी कि ईवल का क्रिएटर खुदा है। उसने ईवल को क्रिएट किया ताकि इंसानों को टेस्ट करे। इंसानों को टेस्ट करना क्यों लाजमी है? क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी है। जब इंसान को बनाया गया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह आप इसको क्यों, आप इस मखलूक को क्यों बना रहे हैं, ये जमीन में फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब ये बात बड़ी समझने की है। तख्लीक का मकसद जो है उसका एक राज, एक सिरा अल्लाह पाक ने अपने पास रखा है। कुछ हम तो अयां किए हैं, लेकिन ज्यादातर जो उसके पीछे मकसद था वो उसने अपने पास रखा। अब फरिश्तों को ये कहा कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा कि तुम जवाब दो इन नामों का। फरिश्ते लाजवाब हो गए। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अब चीजों के नाम बताओ, जितनी भी चीजें दुनिया में आएंगी या आई हैं उनके नाम बताओ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे नाम फर बता दिए। तब अल्लाह पाक ने फरमाया, देखो मैंने कहा ना था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हम ये देखते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें निशानियां दी हैं। आसमान बनाया, जमीन बनाई, चश्मे बनाए, जंगल, दरिया, ठीक है, हमें कबीलों में बनाया। कुरान करीम में जगह जगह तस्वीर के साथ अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमारी निशानियां तुम्हारे पास आई। फिर ये कहा कि ये हमारी निशानियां हैं। दरियाओं में, समुद्रों में, पानी में जो कश्ती चलती है उसके चलने में हमारी निशानियां हैं। जो तुम जमीन में खाते हो, चौपाइयों के चलने में, उसमें हमारी निशानियां हैं। तो अल्लाह पाक निशानियों के जरिए अपने मखलूक को कुछ हिंट्स देता है कि हाँ ये हिंट्स हैं, इनसे तुम इतना जान लो कि मैं हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो किसी मकसद के तहत कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें किसी मकसद के तहत बनाया है और वही मकसद अप्लाई होता है ईवल पे, शर पे भी। शर के तख्लीक करने में भी वही मकसद है। और उस मकसद के, उस राज के जो हिस्से हमारे पास आए हैं, जो हमें समझ आए हैं, उनमें एक तो ये है कि अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है। इंसान का इम्तिहान होगा, उस इम्तिहान में पास होने की सूरत में उसको जन्नत मिलेगी और उसमें फेल होने की सूरत में जहन्नम मिलेगी। जन्नत और जहन्नम अगर बगैर टेस्ट के मिल जाती फिर हम में और फरिश्तों में कोई फर्क ना होता। इसके अलावा हम ये देखें कि अल्लाह ने हमें एब्सोल्यूट फ्री विल नहीं दी, लेकिन एक खास हद तक फ्री विल दी। ये चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, इसमें से कोई ना कोई चुन लो। अब उस फ्री विल को हम इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कुछ फैसले करते हैं। हम या अच्छाई का चुनाव करते हैं या बुराई का। अगर हम अच्छाई का चुनाव करते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, अगर बुराई का चुनाव करते हैं तो हमें जहन्नम मिलेगी। तो ये तो हो गया टेस्ट, एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ टेस्ट कि हमें इम्तिहान क्या दिया गया और क्यों दिया गया। अगर हमसे फ्री विल छीन ली जाए तो ये टेस्ट बेमानी हो जाता है, उस टेस्ट का फायदा नहीं है। मसलन ब्रदर हमजा जोरसिस कहते हैं कि अगर किसी के सर पे गन रख कर उसे बोला जाए कि तुम सारी अपनी दौलत चैरिटी कर दो, तो वो कर देगा। उस चैरिटी का कोई फायदा है क्योंकि उसने अपने दिल से नहीं की, तो वो बेमानी हो जाएगी। इम्तिहान का मकसद तभी है जब फ्री विल हो। तो अल्लाह हमसे इम्तिहान लेना चाहता है, उसने हमें फ्री विल दी। उस फ्री विल के नतीजे में उसने साथ ईवल क्रिएट किया ताकि इनका टेस्ट हो, ये खैर को चुने या शर को चुने। मसलन अगर
اگر خالی دنیا میں خیر ہی خیر ہوتی تو وہ تو وہی حساب ہو جاتا کہ سر پہ گن رکھنے والا، پھر تو چننے کی چوائس نہ ہوتی۔ چوائس کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس خیر ہے، ایک طرف آپ کے پاس شر ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے، ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے انسان کو، یعنی تو ان دو راستوں میں ایک شر ہے۔ ٹیسٹ پہ ہم نے بات کر لی، اب آتے ہیں مین مدعے کی طرف، جو ہے کہ بہت چھوٹے بچے، مطلب جو 3-4 سال کے بچے ہیں، ان پہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ مکلف نہیں ہوتے۔ مکلف شریعت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس انسان پہ ذمہ داری ہو۔ چھوٹے بچوں پہ تو شریعت کی پابندی لازمی نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کے، تو ان میں کینسر یا اس طرح کی دردناک بیماریاں یا تکلیف، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اللہ نے انہیں وہ کیوں دی؟ بڑوں کے تو ہم کہہ سکتے ہیں چلو اس کو کینسر ہوا، اس نے کچھ غلط کیا ہوگا، اس کے اپنے انسان کی اپنے حرکتیں ایسی تھیں، ٹھیک ہے، یا اللہ نے اس کو اس کے گناہ کم کرنے کے لیے اس کو دے دیا، لیکن چھوٹے بچے کا تو گناہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی، مطلب وہ جب اگر مر جاتا تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، تو یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، اس کے پیچھے ہم پہلے تو ایک واقعہ دیکھیں گے، قرآن پاک میں سورہ کہف میں آتا ہے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کینسر اور اس طرح کی دردناک بیماری چھوٹے بچوں میں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کار فرما جو ہے وہ الہی حکمت ہے، یعنی ڈیوائن وزڈم ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جیسے چھوٹے بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں چاکلیٹ دیں، ہمیں ٹافیز دیں تاکہ ہم کھائیں، ٹھیک ہے، انہیں وہ اچھی لگتی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ماں باپ انہیں نہیں دیتے کیونکہ ان سے زیادہ وائز ہوتے۔ اللہ پاک کی جو وزڈم ہے، جو الہی حکمت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے۔ تو انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے، ایک مخلوق خالق کے ذہن کا یا خالق کے حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز بے پناہ ہے، ایک چیز کی ایک حد ہے، تو جو چھوٹی چیز ہے وہ بڑی چیز وہ سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ اگر اس کو ہم انگلش سکھا دیں تو آئنسٹائن کی ساری بکس وہ پڑھ لے، تو کیا اس کو سمجھ آ جائیں گی؟ نہیں آ جائیں گی۔ نیوٹن کی وہ ساری بکس پڑھ لے تو اس کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ کیوں؟ لیول آف وزڈم میں فرق ہے، حالانکہ زبان وہ سمجھ رہا ہے، لیکن جو اس کے میں کنسیپٹس دیے گئے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہے۔ اب یہ تو ہوگی انسانی مثالیں، لیکن جب ہم اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، ایک ایسے وجود کی بات کرتے ہیں جو پوری کائنات کا چلانے والا ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اس میں لیول آف وزڈم اتنا زیادہ اس میں ڈسپیرٹی ہے، اتنا زیادہ فرق ہے کہ انسان چاہے اس کو 100 زندگی مل جائے، 1000 زندگی مل جائے، وہ اس کا احاطہ کبھی نہیں کر سکے گا، اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، بیچ میں کوئی پل ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں میں کینسر اور اس طرح کی دیگر بیماریاں جن پہ ٹیسٹ نہیں بنتا، اس کے پیچھے ایک الہی حکمت یا ڈیوائن وزڈم کار فرما ہے۔ اس ڈیوائن وزڈم کا ہم ایک مظاہرہ دیکھتے ہیں سورہ کہف میں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں۔ ہوتا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے جاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سب نے یقیناً سورہ کہف پڑھی ہوگی ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ اگر نہیں پڑھی تو لازمی پڑھیں، آپ کو ایک ایک چیز یہاں ہو جائے گی کہ ڈیوائن وزڈم کیسے کام کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کام کروں گا آپ ان کو دیکھ کے چپ نہیں رہ سکیں گے، آپ ان پہ اعتراض اٹھائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے انسان اعتراض اٹھاتا ہے خدا تعالیٰ کے کاموں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے، پہلے گئے تو آگے ایک کشتی جا رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کشتی کا ایک کونا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے، تم یہ تو کیوں کیا ہے آپ نے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میری معذرت، ہم آگے چلیں، مجھے اور بھی سیکھنا ہے۔ تو ایک بچہ انہیں ملا۔ اب یہ نقطہ جو ہے یہ ہمارے ٹاپک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ کیسے ڈیوائن وزڈم بچوں کو تکلیف دیتی ہے یا امتحان میں ڈالتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، مطلب مار دیا جان سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت برا کام کیا ہے کہ تم نے بغیر کسی وجہ سے ایک جان قتل کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری آخری وارننگ مجھے آپ نے دی، اس کے بعد اگر میں نے کیا تو آپ بے شک مجھ سے نہ جدا ہو جائیں، مجھے اور کچھ نہ سکھائیں۔ خضر علیہ السلام کا اچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ تو ایک دیوار تھی جو گرنے پہ آئی ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسے دوبارہ تعمیر کر دیا، اسے سیدھا کر دیا۔ اس بستی کے لوگ جہاں پہ انہوں نے یہ کام کیا، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بڑا رکھائی کا برتاؤ کیا تھا، انہیں نہ کھانے کا پوچھا اور نہ ہی ان کی مہمان نوازی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار دیکھو تم نے یہ کام تو کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے یا کوئی مزدوری طے کر لیتے، کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، تو اب میری اور تمہاری جو ہے نا رائیں جدا جدا ہیں، لیکن جانے سے پہلے تعویل سن لو کہ میں نے کیوں کیا یہ سب۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی، غریب لوگ تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا بستی کا یا جو فرما روا تھا وہ بڑا ظالم ہے۔ وہ اس کشتی کو بے عیب دیکھ کر، اس میں کوئی نقص نہ دیکھ کر وہ اس کو ان سے چھین لیتا اور ان کا روزگار کا ذریعہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد جو بچہ تھا جس کو میں نے قتل کیا، غور سے سنیے گا، جو بچہ میں نے قتل کیا اس نے بڑے ہو کر کفر کی روش اختیار کرنی تھی اور اپنے ماں باپ جو مومنین ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو بھی اپنے کفر میں حصہ دار بنا لینا تھا، ان کو بھی کفر میں کھینچ لینا تھا۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ وہ یہ کام نہ کر سکے، اور اس کے والدین کو اللہ پاک اس کے بدلے میں اور اچھی اولاد دے گا جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ مومنین میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری بھی تعویل بتائی کہ دیوار کے نیچے
जो है 2 यतीमों का खजाना है, और अगर दीवार गिर जाती तो खजाना निकल आता और लोग उनसे छीन लेते और बच्चे छोटे थे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने ये चाहा कि ये दीवार इस तरह रहे और जब तक वो जवान हो उसके बाद वो खजाना निकाल लें, क्योंकि वो था उनका। वापिस आते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ, जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा। अब एथिस्ट का ये सवाल कि बच्चों में जो कैंसर है या बच्चों में जो दर्दनाक बीमारी जो उसको मार देती है, इससे अल्लाह को क्या फायदा पहुंचता है? इससे अल्लाह को फायदा नहीं पहुंचता। अल्लाह फायदे और नुकसान से मुबर्रा है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे लिए अच्छा हो। जो इस तरह के इंसान होते हैं हम उनके बारे में गुमान कर सकते हैं, असल तो अल्लाह को ही पता है उसकी रीजन, लेकिन हम गुमान ये कर सकते हैं कि हो सकता है बड़े होके उन्होंने कुफर की रविश इख्तियार करनी थी और एक ऐसी लोगों को नुकसान पहुंचाना था, मखलूक को नुकसान पहुंचाना था। जैसे अगर मिसाल के तौर पे वही बच्चा जो बड़ा होके हिटलर बन जाए या कोई और मैसोलिनी बन जाए, लाखों इंसानों को कत्ल करे, तो अल्लाह ने मखलूक पे रहम फरमाया और उसको बचपन में ही जो है वो मौत दे दी या उसको ऐसी तकलीफ दी जिससे वो कमजोर हो गया और उस जगह पे नहीं पहुंच सका जिससे वो मखलूक को नुकसान दे सके। ये हम एक गुमान कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजन हो सकती है। इसका फायदा इंसानों को तो होगा, दूसरे मखलूक को तो होगा। कोई ये सवाल कर सकता है, कोई एथिस्ट ये पूछ सकता है कि उस बंदे को क्या फायदा हुआ जिसने कुछ गलत भी नहीं किया था फिर भी उसको जो है वो मौत मिल गई, ऐसी खतरनाक मौजी बीमारी मिली। तो इसका जवाब ये है कि चूंकि उसके पास फ्री विल नहीं थी, उसका टेस्ट भी वहीं खत्म हो गया। जब उसका टेस्ट खत्म हो गया तो अल्लाह पाक उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल करेगा। अब सोचें यही बंदा अगर जिंदगी गुजार के 50-60 साल या 30-40 साल गुजार के काफिर होके मरता या मखलूक को नुकसान पहुंचा के फासिद होके फासिक बन के मरता, तो वो जहन्नुम में जाता या उसको सजा मिलती, अजाब मिलता। तो उसको अल्लाह पाक ने बचपन में मौत दे के वालिदैन पे उसके लोग जो उससे मुतासिर होने वाले थे मखलूक में से उनको और उस बंदे को जन्नत में दाखिल करके सब पे एहसान फरमाया। तो ये एक डिवाइन विजडम की हम कह सकते हैं कि छोटी सी मिसाल हो सकती है, क्योंकि इसकी बुनियाद हमें सूरह कहफ में मिल जाती है। फिर हमजा ज़ोरसी अपनी किताब इसमें 218 या 219 सफ़े पे लिखते हैं कि सफरिंग हमेशा आरजी होती है। जो भी तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, वो आरजी है जो अगर दुनिया में है। जब अल्लाह आखिरत में इंसान को एक इनाम देगा, जब उस सफरिंग का सिला देगा उसको, तो तब उस बंदे के तमाम जो तकलीफें, दुख दर्द हैं वो मिट जाएंगे। और उसके लिए वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बंदे को तकलीफ मिली होगी, जिस मोमिन को तकलीफ मिली होगी, अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक गोता देंगे या डुबकी लगाएंगे उसकी। उसके बाद उससे पूछेंगे कि क्या तुमने दुनिया में कोई कभी तकलीफ परेशानी देखी है? तो कहेगा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मेरी पूरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरी है। तो कहने का मकसद ये है अल्लाह के वजूद पे ये सवाल उठाना कि वो है ही नहीं क्योंकि वो इस तरह के काम करता है, तो इसका जवाब ये हो सकता है क्योंकि आप समझते नहीं हैं कि अल्लाह की हिकमत कैसे काम करती है। इसका ये मतलब नहीं बन सकता कि आप उसके वजूद पे सवाल उठाना शुरू कर दें। उसकी अपनी रीजंस हैं, वो रीजंस हमें पता चल जाएंगे। एक दिन आएगा, हमारी जिंदगी 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 10 साल है, 20 साल है। जिस बंदे ने जितने गुनाह किए उसको उतना ही अपना हिस्सा मिलेगा, और जिसको जितनी तकलीफ इस दुनिया में मिली और जितने उसने अच्छे काम किए उसको उतना ही आगे हिस्सा मिलेगा। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, अल्लाह के प्यारात को, अल्लाह के इनामात को मिसजज करने वाली बात है कि आप ये सोचें कि क्योंकि छोटे बच्चों को जन्नत मिलेगी, अगर आप हमारा पिछला सारा प्रेमिसेस मान लेते हैं तो आप ये कहते हैं चलो उनको जन्नत मिल गई, लेकिन उनको दुनिया के मजा तो नहीं मिला, उनको फ्री विल तो नहीं मिली, तो ये तो एक अनइक्वालिटी वाली बात होगी, उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो नहीं, बात ये है कि अल्लाह के इनामात के इतने दर्जे हैं, इतनी वुसअत है उनमें कि आप उनका अहाता नहीं कर सकते। वो हर बंदे को जितनी उसने सफरिंग उठाई होगी उसी के मुताबिक आगे इनाम देगा, और वो बंदा खुश हो जाएगा कि मेरे रब, तूने मेरे साथ जैसा मैं चाहता था उससे भी बढ़ के मैंने तुझे पाया। जब आगे जाके अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि इस तरह के सारे तुम्हारे शिकवे मिट जाएंगे, तो हम यहाँ पे बैठ के इस दुनिया में, इस आरज़ी दुनिया में जो 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ पे बैठ के हम अल्लाह पाक के साथ अपना नाता खराब कर दें, अपना ताल्लुक खराब कर दें और अपनी आगे की जिंदगी भी खराब कर दें। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए हमेशा की जिल्लत और रसवाई खरीद लें, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो इन बातों पे सोचिएगा। अगेन मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी की तसल्ली या तशफ़ी नहीं हुई, हिदायत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई कमी रहने दी है और अच्छे तरीके से इसको एड्रेस नहीं किया, तो आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको इंशाल्लाह सवाल का जवाब दूंगा। प्राइवेट, ऑनलाइन, आप पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा इल्म है या मेरी वुसअत है, मेरी ताकत है, मैं उसके मुताबिक आपको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। बाकी ना मैं परफेक्ट हूँ ना कोई और है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अच्छे पैगाम के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।